वेलकम टू वाइन टैरो चैनल। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ चलेंगे, एक्वेरियस राशि की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टडी एंड बिजनेस आपका देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद लव गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आपकी फैमिली फ्रेंड्स और गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद लव मैसेज देखेंगे, मैनिफेस्टेशन मैसेज देखेंगे। तो बी पॉजिटिव, बी काम। अपनी रीडिंग देखने से पहले आप अपने गॉड को, अपने लॉर्ड को, जिनको भी आप मानते हैं उनको आप प्रे कीजिए, और जिससे आपकी ये रीडिंग रेजोनेट हो पाए। आई होप आई विल बी क्लियर मैसेज टू give you on this reading. Okay, let's start. Aquarius, Jan 2025. Aquarius, Jan 2025. Let's see what the message is going on. Study, business in Jan. These are the 6 cards. January 2025. January 2025. चलिए लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम ऑफ द डेक आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ईगो को साइड में रखना है, अपनी ईगो को लेट डाउन कर देना है, अपनी ईगो को अपने ऊपर हैवी नहीं करना है एक्वेरियस। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कम्युनिकेशन को, आपके इंतज़ाज़म को। बट आपके ऊपर कुछ पास्ट की नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। चीज़ें आपके साइड आएंगी बिजनेस एरिया में, जॉब एरिया में, बट आपको कुछ पर्सन है जो नेगेटिव बना रहे हैं। आप अपने आसपास के जो ओरा है, आप आसपास के जो लोग हैं वो आपको नेगेटिव बना देते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। विद मनी वाइज आपको बोला जा रहा है एक्वेरियस, मनी वाइज आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी मनी सेव करना चाहिए। अपने डिसीज़न को लेने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। प्लानिंग आपको अपने जैन के पहले ही कर लेनी है। आपके जैन में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, जो आपका रोड मैप है, आपका बिजनेस है, आपका स्टडी है, आपकी जॉब है, उसकी प्लानिंग आपको पहले करनी है। और स्टेप बाय स्टेप उस प्लानिंग को करने के लिए आपको तत्पर रहना है। आपकी चीज़ें जो पास्ट में थी वो ख़त्म हो जाएंगी पूरी तरीके से, और अब एक नई चीज़ तरीके से, नई चैप्टर से आप सोचेंगे। जनवरी में एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, और उस एबंडेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी दिखाई देते हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से और क्या कहा जा रहा है आपको? आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को बिल्कुल ही निराश होकर आपको छोड़ना नहीं है। आपको भाग्य के भरोसे चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको नए तरीके से, नई पर्सपेक्टिव से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है, जिससे आपकी नई बिगनिंग्स और नई तरह की चीज़ें शुरू हो सकें। लाइफ के किसी एक फेज़ में आप लड़ रहे हैं, बट आप अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से देख नहीं रहे हैं। आपको देखना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए। आपकी लाइफ में होने वाली जो भी चीज़ें स्ट्रगल हो रही हैं, आपको सॉल्यूशन आपके अंदर ही मिल सकता है। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है? जॉब और बिजनेस की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अनलकीली चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं पास्ट में। आर यू रेडी? अब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू सक्सेस के लिए रेडी हैं। और आप अपने एंजल से पूछिए कि आपको करना क्या चाहिए। एंजल्स होते हैं हमारे आसपास जो वाइब्रेशन है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो अब तक ख़राब चल रही हैं, उन चीज़ों को सही करना आप कैसे सही कर सकते हैं। चलिए डेक चेंज कर लेते हैं और एक कार्ड निकालते हैं आपका गाइडेंस कार्ड फॉर बिजनेस।
आपको बोला जा रहा है जजमेंट। आपको अब तक बिजनेस एरिया में जो अब न्याय आप जो काम किया आपने, वो न्याय आपको नहीं मिला है। आपको बोला जा रहा है कि अब वो न्याय मिलने का समय आ गया है। चीज़ें आपकी लाइफ में बेटरमेंट की साइड जाएंगी। अब एक्वेरियस हम निकालेंगे लव लाइफ की साइड से। क्या आ रहा है आपके साइड से? लव लाइफ एक्वेरियस जनवरी 2025। क्या आ रहा है आपके साइड? एक्वेरियस लव लाइफ की साइड से बहुत ज़्यादा गाइडेंट हो गए हैं, हैंग सिचुएशन हो गए हैं। पास्ट में हुई हुई कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को आप याद कर रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें आपकी लव लाइफ में हुई हैं वो ज़्यादा स्टक कर रही हैं, आपको ज़्यादा रुका हुआ फील कर रही हैं। क्यों है ये स्टकनेस? लेट्स सी, आपने अपने आप को हर्मिट मोड पर रखा है, यानी कि आप चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप इतने लोगों से कनेक्शन जो है आपका वो इतना क्लियर नहीं है। आपने सब कुछ चीज़ें भाग्य भरोसे पर छोड़ दी हैं और अब आप अपने आप को लोनली पाते हैं। लव लाइफ में आपने सब कुछ फ्यूचर पर छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है, बट कहीं ना कहीं से आप किसी पर्सन को स्टॉक भी करते हैं, देखते हैं, और आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन आएगा, आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें लव लाइफ की साइड से अक्रस अच्छी होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैसेज देख लेते हैं कि क्या आप दे रहे हैं मैसेज आपको आपके पार्टनर। एक्वेरियस, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट, कि आपको अपने ऊपर और अचानक से चीज़ें चेंज होने पर या यूनिवर्स पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। और क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ का नेगेटिव जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी उसको आप कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और क्या कह रही हैं एंजल्स आपको? एंजल्स बोल रहे हैं इंटेंसिटी अपनी रखिए, ठीक है? आपको अपनी इंटेंसिटी रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपको एकदम से ओपन अप नहीं होना चाहिए, चीज़ों को फीलिंग्स को एक्सप्रेस सही ढंग से करना है, जिससे आपको बाद में रेग्रेट या दुख का सामना ना करना पड़े। एक्वेरियस, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने डिवाइन पे, अपने भगवान पे, अपने गॉड पे, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं उस पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपने हमेशा दिया है, आप एक गिवर रहे हैं और इस गिविंग नेचर की वजह से नेचर आपसे इम्प्रेस है, आपसे इम्प्रेस है वो, और नेचर आपको कह रही है कि प्लीज़ फॉरगिव द पीपल एंड डोंट रेग्रेट द पास्ट। ओके, देन द डेक चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी कृष्णाज मैसेज क्या है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है डिवाइन से आपका कनेक्शन कम है, प्लीज़ मेंटेन द डिवाइन। अपने आसपास के लोगों की बुराई को पहचानिए और जानिए और अपने लिए जस्टिस के लिए खड़े हो जाएं। ये टाइम आपका अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय का टाइम है। आपकी अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अपनी अच्छाइयों को अपनी लाइफ में बढ़ाने का टाइम है। एक्वेरियस, यूनिवर्स जो है वो आपको डेली साइन देता है, आप उस साइन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन आपकी हमेशा अपनी लाइफ में बेटरमेंट की साइड होनी चाहिए। एक्वेरियस, आपको बोला जा रहा है कि आपको किस तरह की मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। आई लेट द यूनिवर्स कैच अप विद माई ड्रीम्स। मुझे पता है, मेरे यूनिवर्स को मेरे सपने पता हैं। बिल्कुल, आप उस पर फेथ रखने की ज़रूरत है और यूनिवर्स को बोलना है कि आपको पता है उनकी प्लानिंग आपके प्रति कैसी है। आई एम पेशेंट, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हूँ। नोइंग दैट वट इज़ ऑफ द हाइएस्ट गुड इज़ कमिंग टू मी। मुझे पता है मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, भगवान का दिया हुआ जो भी अच्छी चीज़ें हैं मेरे टूवर्ड्स आ रही हैं। ये वो मैनिफेस्टेशन है जो आपको बोलना है, जिससे यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है।
अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं। लेट्स सी, लेट्स चेक, ओपन द डेक। एंजल्स क्या कह रही हैं आपको? एंजल्स कहना चाह रहे हैं एक्वेरियस, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको अपनी बातें क्लियरली रखनी चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ फ्यू मंथ्स में आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। रिमेन पॉजिटिव, इस मंथ आपको पॉजिटिव रहने की और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ मैसेज लव वंस की साइड से। यू डिज़र्व बेटर देन मी, आप मुझसे बेटर डिज़र्व करती हैं। आई एम विद यू नो मैटर वट इट इज़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चाहे कोई भी मैटर हो। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट मैसेज है आई फील यू डू नॉट नीड मी एनी मोर। These are the messages for Aquarius. I feel the same for you. I want to reconcile. So these are the messages for Aquarius in Jan month. Don't be over emotional and be practical. और बहुत ध्यान से अपने डिसीज़न लेने हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और भगवान पे, डिवाइन पे फेथ रखना है। नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देना है। आपको बोला जा रहा है अपनी बुराइयों को, अपनी अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए और पास्ट में हुई चीज़ों को रेग्रेट करना छोड़ दीजिए। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस सोच को लेकर आप चल सकते हैं। ओके, देन द फाइनली द गाइडेंस मैसेज हम लेंगे। कुछ गाइडेंस मैसेज लेंगे हम एक्वेरियस की साइड। चलिए, ओके जी, these are the angels. Let's pray. Angels, please give me pure guidance of Aquarius. Let's see, let's check. फर्स्ट है इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने पर बिलीव है तो चीज़ें होंगी। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में चीज़ें होंगी। इन द नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में आने वाला टाइम में चीज़ें अपने आप हो रही हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो चीयरफुल और थैंक यू फॉर द गॉड, भगवान को धन्यवाद कीजिए अपनी लाइफ में होने वाले अच्छे चेंजेस के लिए। और गॉड ब्लेस एंड स्टे ब्लेस। थैंक यू सो मच।